Hello all and welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about the other alternative of accuracy. Okay. So let us suppose कोई एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके पास 100 पेशेंट्स आते हैं. अगेन द सेम एग्जांपल, कोरोना पेशेंट. तुम्हारे पास एक मॉडल ऑलरेडी बिल्ड है, ठीक है. इस केस में अगर मैं बात करूं इवैल्यूएशन पैरामीटर की, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ट्रू पॉजिटिव वैल्यू विल बी हियर मॉडल रिलेटेड एंड एक्चुअल वैल्यूज. हियर ट्रू नेगेटिव वैल्यू विल बी देयर एंड फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, राइट. कुछ इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था. अगर अगर स्पेसिफिक इन चीज़ों को लेकर चले तो यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव वैल्यू आउट ऑफ 100, ये मान के चलिए 100 पेशेंट्स हैं, आउट ऑफ 100 25 आर करेक्टली आइडेंटिफाइड. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड 15 विद फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू भी 15, ट्रू नेगेटिव वैल्यू भी 15, 55 एंड फॉल्स नेगेटिव वैल्यू भी 5. ओके. ट्रू पॉजिटिव मीन्स मॉडल ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया सिक पेशेंट को, मीन्स 25 आउट ऑफ 100, 25 आउट ऑफ 100 यहाँ पे ये वैल्यूज थी, ठीक है. फॉल्स पॉजिटिव की बात करूं तो ये वैल्यूज थी. अगर फॉल्स नेगेटिव की बात करूं तो ये वैल्यू थी, एंड ट्रू नेगेटिव की बात करूं तो कुछ भी ये थी, राइट. मॉडल ने जो ऑलरेडी जिनको कोरोना नहीं था उनको 55 बंदों को, मीन्स आउट ऑफ 100 55 जो पेशेंट थे उनको करेक्टली आइडेंटिफाई किया. 25 को करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, मीन्स दे आर कोरोना पॉजिटिव, और 5 को फॉल्सली मीन्स आइडेंटिफाई किया या डायग्नोज किया. ओके. अगेन 15 उसमें फॉल्स पॉजिटिव रेट्स हैं, ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट की, देयर आर समथिंग कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव रेट. व्हाट एग्जैक्टली द ट्रू पॉजिटिव रेट मींस? ट्रू पॉजिटिव रेट और रिकॉल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिकॉल, ठीक है. सो इट इज it measures how well we or model catch or diagnosed actual cases of the disease, ठीक है. मैथमेटिकली लेके चले तो TPR will be TP upon TP plus FN. FN is false negative, TP is true positive rate. Okay. So if we calculate from the different जो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन चीजें आउट ऑफ 100 पेशेंट, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटली आएगा 25 अपॉन 25 प्लस 5, फॉल्स नेगेटिव 5, ओके, ट्रू पॉजिटिव 25. So it will be like 25 upon 30, that is nothing but 83.3%. What does it mean? It means that model or test successfully identifies 83.3% of patients who actually have the disease. अब यहाँ से समझिए कि लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे मॉडल पूरे मॉडल परफॉर्मेंस की, तो मॉडल परफॉर्मेंस हुआ 98%. तो उससे पर्टिकुलरली लाइफ एंड डेथ सिनारियो में ये चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो पा रही थी, राइट. एंड अगर हम TPR वैल्यू लें तो एटलीस्ट हमें ये तो पता लगता है कि हम कितना डायग्नोज कर पा रहे हैं या मॉडल कितना डायग्नोज कर पा रहा है एक्चुअल केसेस ऑफ डिजीज को. गॉट माई पॉइंट. अब इस केस में मेजरली अगर हम बात करें तो TPR बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. TPR is nothing but recall also. Okay, it is how well we or model catches or diagnose actual case of disease, या फिर अब यहाँ पे disease का फॉर्म है, दूसरे केस में प्रॉब्लम स्टेटमेंट वैरी कर सकती है, ठीक है. Now the next value will be next things to be discussed, that is false negative rate. False negative rate. Okay, अगर false negative rate की बात करें तो what exactly it is? So ये क्या बताता है? It shows how
often model miss disease in sick patient. मैथमेटिकली इसको एक बार देख लेते हैं. FNR और false negative rate will be FN upon TP plus FN. FN was nothing but 5, TP was 25 out of 100 plus, yeah, FN was 5. So 5 upon 30, it will be nothing but 16.7%. What does it mean? It means that test or a model misses, means model misses the disease in 16.7% of patients who actually leave it, have it, sorry. अब आपको यहाँ से एक इंट्यूशन ज़रूर मिल रहा होगा कि एग्जैक्टली इफ अगर हम बात करें सिर्फ एक्यूरेसी पैरामीटर्स की, एक्यूरेसी पैरामीटर्स की, तो अब एक्यूरेसी और एफएनआर और रिकॉल और टीपीआर आर गिविंग यू कंप्लीट इंट्यूशन विच आर मोर फोकस टुवर्ड्स डिजीज और द आउटपुट ऑफ द कंसर्न. यहाँ पे आउटपुट पेशेंट्स हैं एंड डिजीज यहाँ पे कोरोना, राइट. तो तुम्हारा अगर जो अगर माइंडसेट की बात करें तो पहले माइंडसेट मॉडल की तरफ था. नाउ द माइंडसेट हैज कंप्लीटली चेंज्ड टुवर्ड्स द पेशेंट और द आउटपुट इटसेल्फ एंड इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द use case to use case again. Okay, now the third parameter which need to be discussed over here is true negative rate. True negative rate. Okay, और इसको बहुत प्रिसाइजली बोला जाए तो इसको स्पेसिफिसिटी भी बोलते हैं. ठीक है, अगर सिर्फ स्पेसिफिसिटी की बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स बात करते हैं. इट शोज हाउ वेल मॉडल विल आइडेंटिफाई हेल्दी पेशेंट. हेल्दी पेशेंट को कितने अच्छे से आइडेंटिफाई करेगा. ठीक है, मैथमेटिकली देख लेते हैं. ट्रू नेगेटिव रेट विल बी नथिंग बट ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर टेकिंग इन द डिनोमिनेटर एंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर टेकिंग इन अ न्यूमरेटर. ओके, सो यहाँ पे ट्रू नेगेटिव रेट है 55 अपॉन, इट विल बी 55 प्लस 15, that is nothing but 55 upon 70 and it is around 78.6%. So what does it implies? It implies that model correctly identify 78.6 percentage of healthy patient. अब देख पा रहे हो कि आपका जो माइंड सेट है कंप्लीटली चेंज हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर भी. पहले सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे जाते थे कि मॉडल की एक्यूरेसी क्या है. तो वी यूज टू थिंक दैट अगर 90% ऑफ मॉडल एक्यूरेट है तो इट मीन्स वो सिर्फ 10% एरर करेगा. बट इट इज नॉट लाइक दैट. व्हेन यू टॉक अबाउट लाइफ एंड डेथ सिनेरियो यू नीड टू कंसीडर अदर पैरामीटर्स. ओके, so fourth one which need to be discussed over here is false positive rate. Okay, that is nothing but FPR. Okay, what exactly it says? It says or it indicates how often we or model wrongly diagnose healthy patients. यहाँ पे हेल्दी पेशेंट को कितना रॉन्गली डायग्नोज कर रहा है, ये जो पैरामीटर है ये जैसे होता है फॉल्स पॉजिटिव रेट से. सो FPR विल बी नथिंग बट FP अगेन FP अपॉन TN, दैट इज ट्रू नेगेटिव. ओके, प्लस FP, it will be like 15 upon 70.
दैट इज 24.4%। देखा होगा 78.6% आया था, 21.4% आया था। दीज आर समथिंग यू कैन से inversely things, inverse things. What does it means? It means model wrongly diagnose 21.4%, मतलब मॉडल 21.4% wrongly diagnose करेगा healthy patient as having disease। ये अपना एज आपके लिए इजी रहा हो, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब कभी भी हम बात करते हैं एक्यूरेसी, और क्योंकि हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल क्लासिफिकेशन, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पे और अल्टरनेटिव ऑफ एक्यूरेसी रहेगा, दैट विल बी प्रिसीजन, famously known as precision. What does it says? It says it will tell us how reliable a positive टेस्ट रिजल्ट इज। मीन्स अगर किसी मॉडल ने किसी पर्टिकुलर डेटा पॉइंट पेशेंट को पॉजिटिवली, मीन्स फॉर एग्जांपल इसी केस में ले, हम कोरोना के केस में अगर मॉडल ने ये बोला है कि XYZ कोई भी पर्सन है वो पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट या उस पर्टिकुलर रिजल्ट की रिलायबिलिटी प्रिसीजन चेक करती है। ओके, सो प्रिसीजन मैथमेटिकली लेके चलें, प्रिसीजन विल बी नथिंग बट TP अपॉन TP प्लस FP। ओके, यहाँ पे हम बात करें 25 प्लस 15 like 40, 25 and 62.5. Now, if I say a model precision is 62.5%, it means वो 62.5% प्रिसाइजली पॉजिटिव रेट्स को डायग्नोस करेगा, ठीक है। नाउ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे कंसिडरेशन के लिए। whenever you talk about high TPR and TNR and precision value, what does it implies? अगर कोई डॉक्टर है उसको ये बोला जाए कि एक मॉडल का हाई TPR वैल्यू है तो उसको क्या इंट्यूशन रहनी चाहिए। और इट्स नॉट अबाउट द डॉक्टर, एंड जस्ट बिकॉज हम लाइफ एंड डेथ सिनारियो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे लास्ट वाली वीडियो में भी, तो सिर्फ ये जो वीडियो कंटिन्यूएशन ऑफ दैट प्रीवियस वीडियो रहेगा, ठीक है, सो दैट आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए, ठीक है। इट मीन्स हाई TPR or recall is crucial for not missing sick patients who need treatment. Okay, अगर मैं दूसरी हाई TNR वैल्यू की बात करूं, हाई TNR वैल्यूज, so it helps to avoid unnecessary treatments. मीन्स कोरोना है भी नहीं पेशेंट को, फिर भी ट्रीटमेंट देंगे, अननेसेसरी ट्रीटमेंट हो गया, राइट। इवन जो पेशेंट होगा वो भी एंजाइटी में चला जाएगा, राइट। Now there is something called high precision value. What does high precision value means? High precision means doctors can be more confident. भाई डॉक्टर को ये पता लगेगा कि हाई प्रिसाइज हमारा मॉडल है, तो उनको ये भी पता लग जाएगा कि जो ये ट्रू पॉजिटिव जो वैल्यूज हैं उनको बहुत प्रिसाइजली डायग्नोस करता है। तो हमको मेजरली अगर बात करें लाइफ एंड डेथ सिनारियो में, तो ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, एंड अकॉर्डिंगली FNR दैट इज फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू भी अकॉर्डिंगली प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। जस्ट बिकॉज अगर ये चीज़ें बहुत एक्यूरेटली हमको पता लग जाए या फिर डॉक्टर को पता लग जाए, दे कैन टेक द डिसीजंस एंड दे कैन ऑप्टिमाइज दिस प्रोसेस, दे कैन ऑप्टिमाइज द थिंग्स अकॉर्डिंगली। Okay, when the test or model go positive. Okay, one more topic to be discussed over here is and that is F1 score. बहुत prominently यूज होने वाली एक evaluation matrix है, that is F1 score.
लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम डिस्कस कर रहे थे प्रिसीजन एंड रिकॉल की। देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। ओके, तो अगर हम ट्रेड ऑफ की बात करें तो अभी ऐसे समझ लीजिए कि जब कभी भी प्रिसीजन हाई होगा तो रिकॉल कम हो जाएगा, अगर रिकॉल कम होगा, रिकॉल ज़्यादा होगा तो प्रिसीजन कम हो जाएगा। ओके, तो ऐसे समझ लीजिए। कोशिश करता हूँ बनाने की। ओके, सो दिस इज, ठीक है, एंड दिस इज रिकॉल। रिकॉल एंड white one is precision। ओके, तो हमको एग्जैक्टली ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में चीजें लेके आनी है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द बोथ। So there are some point we discussed over here, that is high precision means to low recall and vice versa. Then completely the choice depends अपॉन द यूज केस इटसेल्फ। जैसे कि मैं बता रहा था कि इट्स नेवर लाइक हर बार आप एफएनआर नहीं यूज कर सकते, हर बार आप प्रिसीजन यूज नहीं कर सकते, हर बार आप एक्यूरेसी यूज नहीं कर सकते। इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डोमेन नॉलेज। दैट्स व्हाई डोमेन नॉलेज प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। और यूज केस टू यूज केस, कैसे कैसे आपका बिजनेस प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो अगर हम रिकॉल सॉरी प्रिसीजन और रिकॉल की बात करें, अगर हम दोनों को कंबाइन करें, कंबाइन यूजिंग F1 score. So F1 score is mathematically 2 upon 1 upon precision plus 1 upon recall। ठीक है, तो अगर जी यहाँ पे भी बात लेकर चलें प्रॉपर इंट्यूशन की, तो ये कुछ नहीं है बट एक हार्मोनिक मीन है। ठीक है, इट इज नथिंग बट हार्मोनिक मीन, मीन ऑफ recall and precision। F1 score reaches its maximum value, max value when precision is equals to recall। तो अगर यहाँ से भी देखो तो अगर रिकॉल और प्रिसीजन की सेम वैल्यू हो गई तो 2 अपॉन 2 हो जाएगा ये। ठीक है, एंड F1 विल बी 1, राइट। तो सो फार F1 लैक्स इंटरप्रेटेबिलिटी, मीन्स इसको एक्सप्लेन जस्ट लाइक हार्मोनिक मीन को आप एक्सप्लेन या इंटरप्रेटेबिलिटी को लैक करता है। ठीक है, तो अभी तक जो है F1 स्कोर जो है लैक्स इंटरप्रेटेबिलिटी से। ठीक है, तो ये हमेशा यूज किया जाता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस, मीन्स टीपीआर, टीएनआर या डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन की मैट्रिसेस होंगी, वैल्यूएशन मैट्रिसेस होंगी, उनके साथ इनको यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ आई थिंक वी शुड रैप अप दिस सेशन। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, कीप watching and do share। Thank you very much।